तो सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो आज मैं मेरा जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,000 पत्नियाँ हैं। तो लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि पॉलीगेमी है, ऐसे ऐसे करके आक्षेप लगाते हैं। तो आइए इसका खंडन करते हैं। और मेरा इसके पीछे एक और वजह है जो आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस में पता चलेगा मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले प्रमाण आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये विष्णु पुराण का 5वां अंश का 31वां अध्याय का 17 से 18 श्लोक है। तो ये श्लोक को पढ़ते हैं। आप देख लीजिए, श्लोक पढ़ लीजिए। तदंतर महामति श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए गए हाथी घोड़े आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया और नरकासुर की वर्ण की हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया। शुभ समय प्राप्त करके शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उन समस्त कन्याओं के साथ जिन्होंने नरकासुर बालात हर लिया था विवाह किया। हे मामों ने, श्री गोविंद ने एक ही समय पृथक पृथक भवनों में उन सबके साथ विधिवत धर्म पूर्वक पानी ग्रहण किया। वे 16,100 स्त्रियां थीं। उन सब के साथ पानी ग्रहण करते समय मधुसूदन इतने ही रूप बना लिए। तो आप देख लीजिए, ये कोई पॉलीगैमी नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है। उतने ही रूप भगवान श्री कृष्ण ने भी ग्रहण कर। जितने गोपियाँ थी, जितने रानियाँ थी, उतने ही भगवान थे विधिवत, इंडिविजुअली वे 16,100 स्त्रियाँ थी। उन सब के साथ पानी ग्रहण करते हुए श्री मधुसूदन ने इतने ही रूप बना लिए। हे मैत्री, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पानी ग्रहण किया, इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रहे थे। देख लीजिए। हे विप्र, जगत सृष्टा विश्व रूपधारी हरि रात्रि में उस समय सभी के घरों में रहते थे। तो आप समझ रहे हैं कि हर एक गोपी को लगता था श्री कृष्ण मेरे साथ हर समय है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने आप को उन रूपों में एक्सपेंड कर दिया था। तो आप देख लीजिए। और ऊपर से ये सब जितने भी हैं, ये सब लक्ष्मी अंश है, सब लक्ष्मी का अंश है। तो ये मेरा पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण जो मैं आपको देना चाहूँगा वो मैं आपको ऐसे यहाँ पे मैंने, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने सब प्रमाण लिख के रखा था। तो 10वां स्कंद का और फिर 59वां अध्याय का 42 से 45। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये 10वां स्कंद का 59, 42 से 45। देखिए, तो आप यहाँ से पढ़िए 42 से कि तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पानी ग्रहण किया। सभी सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्री थी जिनके बराबर जगत में कहीं भी और कहीं भी सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या, उन महलों में रहकर मति गति से परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए अपने आत्मानंद का आपको मतलब पता है क्या होता है? आत्मानंद का मतलब हो कि जो आत्मानंद में मग्न रहता है, मतलब जो सेल्फ सेटिस्फाई है, जिसको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, उस सेल्फ में सेटिस्फाई, वो आत्मानंद है। आत्मानंद में मग्न रहते हुए श्री लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता है। परीक्षित, बाह्या आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप और उनके प्राप्ति के मार्ग नहीं जानते। उन्हें रामारमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों के पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरे मुस्कुराहट, चितवन सामग्री और तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर प्रकार से भगवान की सेवा करती। उनमें से सभी पत्नियां एक साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी उन्होंने महल में भगवान पधारते तब वे आगे जाकर आदरपूर्वक उनके लिए निभा लाती है और ये सब फिर उनके लीला हो रहा है। तो हम ये देखिए कितना सुंदर तरीके से समझाया। तो मैं आपको
और आपको प्रमाण देता हूँ, जैसे इसी में 32 से लेकर 38 श्लोक भी दिखाना चाहता था। अब देख लीजिए, श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जब पृथ्वी में भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की संस्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगवत भक्त को वेदांत दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों के से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां आकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियाँ छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुरण में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गई और उन्होंने अपने अहेतुकी की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपना परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। देख लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती शादी कर लिया था। भगवान उन्हीं के साथ लीलाएं की हैं जब उन्होंने भगवान को पति के रूप में स्वीकार किया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में ही निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण मेरे पति हो और विधाता मेरी ऐसी अभिलाषा पूर्ण करे। देख लीजिए, इसी प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रति निचारण कर दिया। देख लीजिए, तब भगवान श्री कृष्ण उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्रभूषण पहनाकर पालकियों से द्वार का भेज दिया और अतुल और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेजी। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान 4 दंतों वाले सफ़ेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहाँ से द्वारका भेजे। अब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये अलग पता चला कि वहाँ लौट के समय सत्यभामा जी प्रेरणा से ये गरुड़ लेकर गए। आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कितना सुंदर तरीके से भगवान के बारे में समझाया गया। इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, जैसे लोग ढूंढते हैं कि इतने सारी पत्नियों से शादी कर लिया। आप देखेंगे ना, आधा अधूरा लोग कोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर तरीके से समझाया गया। फिर आपको मैं और दिखाता हूँ प्रमाण। आपको मैं जैसे बहुत डिटेल, पहले मैं श्रीमद् भागवतम को ही कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैं श्रीमद् भागवतम का इसके बाद 60 चैप्टर्स में जाते हैं हम लोग। 60 चैप्टर में 61 का जाते हैं हम लोग। श्रीमद् भागवत पुराण का 60 चैप्टर्स में जाते हैं। 60 चैप्टर्स में आप देख लीजिए कहाँ मैंने लिखा 60.20 और एक लिखा हमने कि 60.20 लिखा ना। अच्छा ठीक है, श्लोक 7 से 10, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत पुराण का श्लोक 7 से 10 हम समझते हैं, ठीक है। ये 60वां अध्याय श्री कृष्ण और रुक्मिणी संवाद, तो 7वां से 10 पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी पढ़ लीजिए। जो सर्वशक्ति में खेल खेल में इस जगत की रचना करते हुए या जन्म पर दिन हुए रुक्मिणी जी का महिला सब आप पढ़ लीजिएगा। फिर जहाँ से मैं बताना चाह रहा था आपको, यहाँ से देखिए, रुक्मिणी जी ने अपनी सखी के साथ हाथ से च्यवन ले लिया और रत्नों की डांडी लगा ली थी और परम रूपवती लक्ष्मी रुक्मिणी देवी रुक्मिणी जी उसे डोला कर भगवान की सेवा करती। उनके करम कमलों में जुएँ, अंगूठियाँ, कंगन और चैवर शोभा पा रही थी। चरणों में मणिजटित पाए जब रुन झुन कर रहे थे। अचल के नीचे छुपे हुए सनों की केसर की ललिमा से लाल पर्दा था और नितम भाग में बहुतुल्य करधनी में लड़ियाँ लटक रही थी। फिर इसी प्रकार में भगवान के पास ही रहकर सेवा में संलग्न थी। रुक्मिणी जी के घुंघरालू अलग कानों के कुंडल में गले में स्वर्ण हन अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुख चंद्र में मुस्कुराहट। ये लक्ष्मी जी अलौकिक, देखिए ये रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावंती लक्ष्मी जी ही तो है। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य सा शरीर ग्रहण किया, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे परायण हैं और मेरे अन्य प्रियतम है। और तब उन्होंने बहुत बड़े से प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े नरपति, ये ऐश्वर्य से मैंने बड़े बड़े, तुम विवाह करना चाहते हो। फिर आप ये पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। मैं इम्पोर्टेंट चीज़ श्लोक दिखाना चाहता था। फिर इसके बाद ये आपका देखिए, यहाँ पे इसको पढ़ना चाहिए कि देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। खुद भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, कल्याणी वे सब बल पौरुष के मद में अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मन मर्दन करने के लिए मैंने तुम्हें हरण कर लिया।
देखिए, उन दुष्टों का मन मर्दन करने के लिए मैंने तुम्हारा हरण किया है, और कोई कारण नहीं है। निश्चय ही हम उदासीन हैं, हम स्त्री, संतान और धन के लोलुप नहीं है। देख लीजिए, ये समस्त पाखंडियों से मेरा निवेदन है, समस्त धूर्त पाखंडी, इवन आर्य समाजी सबसे बड़े पाखंडी लोग हैं, मानना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इन्हीं लोगों ने सबसे पहले ये प्रोपेगेंडा फैलाया था कि भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कचरा जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा पाखंडी धूर्त है ना, वो आर्य समाजी हैं। ठीक है, मैं एक पल के लिए मैं अद्वैत वेदांत को स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मैं आर्य समाज को कभी नहीं स्वीकार कर सकता, मरते दम तक नहीं। हालांकि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो गौड़िया वैष्णव से मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण देखिए, वही श्री कृष्ण वाच, भगवान श्री कृष्ण कह रहे, देख लीजिए कंटिन्यूशन में, और यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखा है कि हम स्त्री, संतान और धन के लोलुप नहीं है, निष्क्रिय और देह गेह से संबंधित रहित दीप शिखा के समान साक्षी मत रहे, हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है, कृतकृत्य। देख लीजिए, तो भगवान श्री कृष्ण आप देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है।